भ्रामक पोस्ट करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में। चोरी के प्रकरणों का खुलासा, आदतन अपराधी गिरफ्तार। किसान महासम्मेलन में विधायक ने दिया आश्वासन, प्रदर्शन स्थगित। सुरक्षा बलों व आम नागरिकों की हत्या जैसे गंभीर घटनाओं में संलिप्त रहे दुर्दांत नक्सली हिडमा को शहीद बताने वाली भ्रामक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले आरोपी को भरवेली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपी फेसबुक यूजर सत्येंद्र इनवाती के खिलाफ धारा 196 एक बीएनएस के तहत मामला कायम किया गया है। इस संबंध में सीएसपी वैशाली सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि 26 नवंबर को भरवेली थाना में अखिलेश मंडलेकर निवासी जागपुरा मंझारा सहित अन्य ने सोशल मीडिया फेसबुक आईडी बिरसा ब्रिगेड भारत पर प्रसारित आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में लिखित शिकायत दी गई थी। शिकायत पर बिरसा ब्रिगेड जिलाध्यक्ष सत्येंद्र इनवाती को गिरफ्तार किया गया है। थाना बरवेली क्षेत्र में हमको एक सूचना मिली थी कि फेसबुक पर बिरसा ब्रिगेड भारत करके जो अकाउंट है उसके द्वारा हिडमा के समर्थन में एक पोस्ट डाली गई है, जिसमें हिडमा को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और भारत माँ के सच्चे सपूत इस तरीके से पोस्ट डाला गया था, जिसमें फेसबुक को जो अकाउंट की डिटेल्स के लिए मैसेज किया गया था, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर आया और उसमें डिटेल्स हमारे सामने आई। हीरापुर के सत्येंद्र इनवाती हैं, इनको फिर थाना बरवेली की पुलिस ने तुरंत सूचना पे गई और पकड़ के लाई उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ बीएनएस में 196(1) में एफआईआर करी गई। कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी की लगातार वारदातों में शामिल आदतन अपराधी रेहान खान उर्फ लोमड़ी निवासी वार्ड क्रमांक 10 मटन मार्केट बालाघाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 1 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और नकदी बरामद किए हैं। उसके खिलाफ पहले से चोरी के 10 प्रकरण दर्ज हैं। सीएसपी वैशाली सिंह के अनुसार सरस्वती नगर निवासी रंजीत कुमरे, रजा नगर निवासी अजीज कुरैशी और भटेरा चौकी क्षेत्र के संदीप पांचे ने चोरी की शिकायतें दर्ज कराई थी। सभी मामलों में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि तीनों वारदातें रेहान खान ने ही की थी। 26 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद उसने चोरी स्वीकार की। पुलिस के अनुसार वह शहर के विभिन्न वार्डों में रेकी कर सुनसान घरों को निशाना बनाता था। जिले के कटंगी क्षेत्र के पठार अंचल के किसानों को रबी सीजन के लिए आगामी 15 दिनों के भीतर पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। ये भरोसा कटंगी विधायक गौरव पारदी ने गुरुवार को बोनकट्टा में आयोजित किसान महासम्मेलन के दौरान मोबाइल संदेश के माध्यम से दिया। आश्वासन मिलते ही किसानों ने अपना चल रहा प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और पठार संघर्ष समिति की पहल पर आयोजित इस महासम्मेलन में पठार के लगभग 1 दर्जन गाँवों के किसान शामिल हुए। किसानों की मुख्य मांग थी कि रबी सीजन में धान और गन्ना की सिंचाई हेतु राजीव सागर बांध परियोजना से समय पर पानी मिले और सिंचाई के लिए कम से कम 10 घंटे नियमित बिजली उपलब्ध कराई जाए। समिति के पदाधिकारी दीपक पुष्पतोड़े ने बताया कि आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन रोकने पर सहमति जताई। हमारे क्षेत्र के किसान जो है उक्त फसलों को नहीं लगाते, यहाँ पे धान और गन्ने की खेती होती है, जिसके विरोध में आज हमने यहाँ पे जो किसान सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, जिसमें काफी मात्रा में जो किसान साथी जो उपस्थित हुए थे, जिसमें हमने अपने बात जो है वो उच्च अधिकारी तक पहुँचा दिए थे। तो यहाँ पे माननीय विधायक महोदय जी उपस्थित नहीं हुए, लेकिन विधायक महोदय जी ने यहाँ पे हमारे कॉल के माध्यम से पूरे किसानों को आश्वासन दिए कि प्रतिवर्ष जैसा धान और गन्ने को किसानों को जो पानी दिया जाता है, वैसा इस वर्ष भी धान और गन्ने को पानी दिया जाएगा। जैसा प्रतिवर्ष होता है वैसा ही चलता रहेगा। हमने यहाँ पे मंच के माध्यम से घोषणा कर दी है कि हम अगर पानी नहीं छोड़ा जाता तो फिर हम अपने स्तर पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन बालाघाट मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के पेंशनरों को केंद्रीय पेंशनर के अनुरूप जुलाई 2025 से 3% राहत राशि स्वीकृत करने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से पेंशनरों ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश शासन ने के सेवानिवृत्त पेंशनरों को वर्तमान में 55% महंगाई राहत रही है। वर्तमान में 2% महंगाई राहत 8 माह के विलंब से प्रदेश के पेंशनरों को दी गई है। प्रदेश के पेंशनर व परिवार पेंशनर का लगातार आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत राज्य के पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई राहत की घोषणा होती रहती है, लेकिन महज मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य विकसित होने के बावजूद भी हमेशा पेंशनरों के साथ जुलाई 2019 से असमानता का बर्ताव कर रहे हैं।
ग्राम पंचायत चरेगांव की आदिवासी बुजुर्ग महिला ताराबाई उइके पिछले कई दशकों से झोपड़ी में रहने को मजबूर है। लगभग 50 वर्षों तक मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने वाली ताराबाई आज भी किसी शासकीय योजना का लाभ नहीं पा सकी। न उन्हें वृद्धावस्था पेंशन, न विधवा पेंशन और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। ग्रामीणों के अनुसार ताराबाई की उम्र लगभग 65 वर्ष और वे लकवा से ग्रसित हैं, जिसके चलते न तो वो चल फिर पाती है और न ही हाथों से भोजन कर पाती हैं। उनका पुत्र रोज मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाता है, जिस दौरान ताराबाई भोजन और देखभाल के लिए तरसती रहती हैं। ठंड के दिनों में वह झोपड़ी में बमुश्किल रात गुजार पाती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनका पक्का मकान बन जाता है तो उन्हें ठंड और बारिश से काफी राहत मिल सकती है। लगाए थे हमने 181 में भी, तो उनने बोले कि आ जाएगा, बोले मार्च तक, ऐसा बोल रहे थे। चल नहीं सकते, उनको उठाना बैठाना वो लगता है। कुछ भी नहीं मिला, उसको पेंशन भी नहीं मिल रहा है, उसको अभी लकवा मार दिया, 5, 7, 8 महीने हो गए, कुछ भी लाभ नहीं है, उसका करने वाला कोई नहीं है। लड़का है तो बड़े परेशानी से उसका संभाल रहा है, भात के लिए बहुत रोती है। वो समय में लड़का काम में चले जाता है, वो खाने के लिए बहुत रोती है, हमको थोड़ा सा भात ला दो, हम भी ला नहीं सकते, हाथ में खिलाना पड़ता है उसको। सुनाई नहीं हो रही है ना उनकी, ग्राम पंचायत से कोई सुनाई नहीं हो रही है। खबर का असर। आखिरकार जनपद पंचायत के द्वारा आयोजित कार्तिक पूर्णिमा के मेले में गंदगी के अंबार का आज अग्नि विसर्जन हुआ। सफाई का टेंडर पाने वाले व्यक्ति ने पखवाड़ा बीतने के बाद मेला परिसर क्षेत्र की गंदगी की साफ सफाई का स्वरूप प्रदान कर स्वच्छता अभियान की मिसाल पेश की है। आखिरकार सरकारी तंत्र द्वारा स्वच्छ कार्य की मिसाल पेश नहीं किए जाने की जो मिसाल आज तलक पेश की जाती है, आखिर उसका अंत कब होगा और क्यों आवश्यकता होती है इस और ध्यान आकर्षण की। इसके पूर्व कार्य हो जाए तो सभी के सर्वहितकारी होगा। ऐसी मिसाल सरकारी तंत्र आखिरकार क्यों प्रस्तुत करने में नाकामयाबी का रोना रोता रहता है। यह यक्ष प्रश्न सदैव आम निर्दोष नागरिकों को चुभता रहता है। सांदीपनी स्कूल बालाघाट में कक्षा 6वीं के 7 छात्रों के साथ शिक्षक राम प्रसाद राहंगडाले द्वारा कथित मारपीट का मामला सामने आया है। बच्चों के परिजनों ने बताया कि 26 नवंबर की दोपहर शिक्षक ने बेंच पर लिटाकर पिटाई की और गर्दन दबाने जैसी हरकत की। बच्चे डर की वजह से पहले किसी को कुछ नहीं बता सके, लेकिन घर पहुंचकर परिजनों को घटना से अवगत कराया। परिजनों ने जब मिडिल स्कूल की प्रभारी चित्रा भोपचे से शिकायत की तो उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, जिससे नाराज परिजन बच्चों के साथ विधायक अनुभा मुंजारे के पास पहुंचे। विधायक तुरंत स्कूल पहुंचे, जहां प्राचार्य को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ही नहीं थी। प्रबंधन द्वारा घटना छिपाए जाने पर विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई। विधायक मुंजारे ने कहा कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है, यहाँ बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार अस्वीकार्य है। उन्होंने मामले की शिकायत जिला प्रशासन और शिक्षा मंत्री से करने की बात कही। हमारे क्लास के सामने ना 8th वाले भैया लोग आए। 8th वाले 8वीं क्लास में आप बताते झगड़ा कर रहे थे हमारे क्लास के सामने वो लोग। तो बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, हम लोग क्लास में थे, हम लोग बाहर बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, सब लोग आ गए थे। जो गलत पक्ष लेगा ना वो मेरे निगाह में आएगा। नहीं मैडम, ऐसी ध्यान रखना आप लोग। मैडम ऐसी बात आप गलत पक्ष लोगे, अपने टीचर को बचाओगे और बच्चों को गुनहगार बनाओगे और उनके माता पिता को। ये बिल्कुल असहनीय बात है। ये क्यों मारे, पहले जवाब दो। पहली बार मैं आई हूँ इस स्कूल में, ये प्राचार्य कक्ष में पहली बार देख रही। मेरी आत्मा इतनी दुखी हुई है। मैं रात को दौरे से आई, जब मुझे कुछ लोगों के फोन आए, भाभी ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे शर्म आई। ये सांदीपनी ऋषि मुनि के नाम का स्कूल है। क्या माइनर बच्चों को पता है आपको, नाबालिग बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार करने से आपकी नौकरी जा सकती है, समझ गए ना। बच्चों के नहीं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए हम सबसे लड़ते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों के प्रति मेरी संवेदना। एक बालक ये भी है जिसके साथ मारपीट की गई है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? जोएस बेग। बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया है और आरोप ये लगाया गया है कि बच्चे शोर कर रहे थे। तो बच्चों का अगर शोर करना इतना ज़्यादा तकलीफदेह लग रहा है शिक्षकों को, तो फिर तो शिक्षा के मंदिर मेरे ख्याल से चलने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। और मैं कल दौरे पर थी दिन भर, मैं जब रात्रि में लौटी बालाघाट तो मुझे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा मुझे फ़ोन पर सूचना दी गई कि उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ इस तरह अमानवीय मारपीट की गई है स्कूल के अंदर। और आश्चर्यजनक बात है कि जो स्कूल के प्राचार्य हैं डॉक्टर युवराज राहंगडाले जी, उनको कोई इस बारे में जानकारी नहीं, उनको जानकारी दी ही नहीं गई संबंधित शिक्षकों के द्वारा। तो ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत दुखद मामला है
और इस तरह से छोटे बच्चों के साथ जो बर्बरतापूर्वक मारपीट स्कूल के टीचर के द्वारा की गई है, इसकी मैं कड़े शब्दों में ना सिर्फ निंदा करती हूँ बल्कि इसकी मैं शिकायत करूँगी। सर बच्चा डर रहा था, इनको क्लास में मारा गया है सर के लिए, तो गला वला दबाया गया है इनका, और बच्चे स्कूल आने से बहुत डर रहा था। उसके करते उनको बुखार भी आ गया। मैंने सुबह पूछा बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तो बहुत डरा हुआ था बच्चा। तो कल हमने घर पे नहीं बताया, आज सुबह बताया। तो फिर उनकी जो बहन है वो भी यहीं पे पढ़ती है, उनने बताया कि भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा, तो ये एक ही बच्चे के साथ मारपीट हुई है और भी बच्चे? 6 बच्चे सर। बालाघाट नैनपुर मार्ग स्थित भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर प्रतिदिन गंभीर जाम की स्थिति बन रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन गुजरने के दौरान यातायात घंटों बाधित रहता है, विशेषकर शाम के समय समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इस बीच रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन इसकी गति बेहद धीमी है। फॉरेस्ट नाका भटेरा चौकी के पास केवल पिलर निर्माण तक कार्य सीमित है। भूमि अधिग्रहण और पोल शिफ्टिंग का काम भी ठप पड़ा है, जिससे परियोजना में देरी हो रही है और लोगों की दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम नेवर गांव निवासी ओरीलाल की कीटनाशक सेवन से उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 26 नवंबर की दोपहर ओरीलाल घर पर अकेले थे, जबकि परिवार के सदस्य खेत गए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने घर में रखी कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। परिजनों के लौटने पर ओरीलाल को उल्टियां होती मिली और जहरीली दवा की गंध महसूस हुई। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर रेफर किया गया। बाद में जिला अस्पताल में उपचार के दौरान गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा व पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है।